नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे। स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप सबको तो पता ही है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है और यहां रशिया को भी काफ़ी लॉस हो रहा है। रशिया ने भी अपने 29 एयरक्राफ्ट्स, 29 हेलीकॉप्टर्स, इसी तरीके से काफ़ी सारे दूसरे विपन्स और सबसे बड़ी बात 5,710 से ज़्यादा सोल्जर्स भी गंवा दिए हैं। हालांकि यूक्रेन का भी बहुत नुकसान हुआ है, बट अब तक जो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी रहा है इस ओवरऑल इंसिडेंट का, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो देखिए दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स जो है वो इमोशंस से नहीं चलती। यहाँ पर इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए। जिस कंट्री के किसी भी इंसिडेंट से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पूरे होंगे वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में जीते कोई भी, फायदा तो अमेरिका का ही होगा। देखिए कैसे। अगर यूक्रेन हार जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इसमें कुछ भी नहीं जाता। बट अगर रशिया आसानी से जीत नहीं पा रहा है और ये युद्ध लंबा खिंच रहा है तो इसमें क्या होगा, रशिया एक्चुअली कमजोर होता जा रहा है और इससे किसको फायदा होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। एक कमजोर रशिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट में है। और देखना दोस्तों आप लोग, होगा क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो की कोई भी कंट्री यूक्रेन में अपने सोल्जर्स को कभी नहीं भेजेगी यूक्रेन की हेल्प करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा नाटो कंट्रीज क्या करेंगे तो कुछ मिलियंस डॉलर्स और थोड़े बहुत हथियार देते रहेंगे यूक्रेन को, ताकि वो रशिया के खिलाफ अपनी प्रॉक्सी को करता रहे। और इस तरीके से प्रॉक्सी वॉर से डायरेक्टली बेनिफिट होगा नाटो कंट्रीज का। रशिया ने वॉर डिक्लेयर करके अपने ऊपर स्विफ्ट का सैंक्शन लगवाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और नाटो कंट्रीज को बहाना दे दिया। अब दोस्तों इससे क्या होगा, जो रशिया के लोग हैं, आम लोग, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी स्विफ्ट पर सैंक्शन लगने के कारण उनके लिए ख़त्म हो गई है। इससे लोग जो है वो भूखे प्यासे होंगे और अपने ही देश में प्रोटेस्ट करेंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ। कोई भी डिक्टेटर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो दोस्तों अपने लोगों के सामने हार जाता है। और यहाँ पर ये इतिहास है। कितना प्रोटेस्ट रोक पाएगा कोई भी डिक्टेटर? जब तक लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तब तक प्रोटेस्ट रुकेंगे नहीं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, रशिया अगर लोगों के प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहता है तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा और रशिया के लिए ये आसान काम रहा नहीं। इसीलिए रशिया अब फंस गया है। और अब रशिया अगर युद्ध को बंद करना चाहेगा तो यहाँ पर उसको अपनी पब्लिक को जवाब देना होगा कि एक्चुअली इस युद्ध से उसे मिला क्या। तो यहाँ पर रशिया सिंपली ये कह सकता है कि अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता तो यहाँ पर रशिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट हार्म हो सकते थे। इससे पब्लिक को कुछ हद तक एक तरीके से एग्री किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग मानेंगे नहीं। तो बहुत लोगों को मनाने के लिए रशिया क्या कर सकता है, यूक्रेन की 5 सिटीज को जल्द से जल्द हथियाने की कोशिश कर सकता है। और आइए जानते हैं कि ये 5 सिटीज कौन सी हैं और रशिया इन 5 सिटीज में क्यों इतना इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों सबसे पहली सिटी है जिसे रशिया हथिया सकता है, वो है कीव। कीव एक ऐसी सिटी है जहां पर रशिया और यूक्रेन की दोनों की ही सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी और इसका कल्चरल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर गोल्डन डोम्स मिलते हैं एंशिएंट चर्च और मोनास्ट्रीज की। इसके अलावा जो कीवान रस एम्पायर है, जो कि रशिया और यूक्रेन की सिविलाइजेशन का पहला एक्चुअली में एम्पायर है, उसकी भी शुरुआत यहीं पर हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों एक लावरा मोनास्ट्री है जिसकी 1500 एनिवर्सरी 2001 में सेलिब्रेट की गई थी। इसके अलावा एक है कैथेड्रल ऑफ सेंट सोफिया और इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कीव सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और रशिया के लोग इमोशनली इससे कनेक्ट हैं। तो यहां पर अगर रशिया इस सिटी को हथियाता है तो इमोशनली काफी लोगों को सेटिस्फाई कर सकता है अपने देश में, और इसीलिए इस सिटी को हथियाना रशिया के लिए काफी जरूरी बन जाता है। साथ ही दोस्तों जो दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी है जिसे रशिया हथियाना चाहता है
वो होगा खार्किव। अब खार्किव इतना स्पेशल क्यों है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रशियन बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा यहां पर रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। और अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खार्किव एक टेक हब है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, रशियन इकोनॉमी को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पूरी हो सकेगी खार्किव सिटी को हथिया लेने से। दूसरा दोस्तों, यहां पर जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है उससे ये एडवांटेज मिलेगा कि इन लोगों को आसानी से रशियन कल्चर के साथ इंटीग्रेटेड कर लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दे आर रशियन स्पीकिंग पीपल। इसके अलावा दोस्तों, रशिया जो थर्ड सिटी है वो टारगेट करेगा मरियोपोल को। ये एक काफी इंपॉर्टेंट सिटी है दोस्तों, और इसका एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो कि सी ऑफ एजोव पर उपस्थित है। और दोस्तों, इस डेस्टिनेशन को टूरिस्ट साइट के रूप में रशिया इस्तेमाल कर सकता है। काफी सारी कंट्रीज से लोग यहां पर आते हैं और यहां की जो सिटी है उसको एंजॉय करते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर में भी रशिया कमाल कर सकता है इस इंपॉर्टेंट टेरिटरी को हथिया करके। तो इससे भी रशियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। फोर्थ सिटी है दोस्तों बर्डियांस्क। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सिटी है दोस्तों, और इसके पास भी एक पोर्ट है, और ये भी पोर्ट जो है वो सी ऑफ एजोव पर ही है। अब दोस्तों, बार बार देखिए सी ऑफ एजोव का काफी ज्यादा मेंशन हो रहा है, तो मैं बता दूं कि सी ऑफ एजोव भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट इसकी बात यह है कि यहां पर फिशिंग आसानी से हो सकती है, और रशिया यहां पर काफी सारी फिशिंग करता है। इसके अलावा दोस्तों, जो एक्चुअली में ये ट्रांसपोर्टेशन का लिंकेज के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जो वेस्टर्न शोर है सी का, वहां पर कोल, मेटल, ग्रेन, फर्टिलाइजर आदि सब चीजों का प्रोडक्शन होता है, और इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और इसका इजी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिससे कि माइंस, फील्ड्स, फैक्ट्रीज इजीली इनको कनेक्ट किया जा सकेगा सी ऑफ एजोव के थ्रू। तो यहां पर इसका लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी ज्यादा बच जाएगा, और इससे रशियन इकोनॉमी को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो जो भी ओवरऑल इस वॉर से रशिया का नुकसान हो रहा है, रशिया अपने सारे नुकसान को पूरा करने की सोचेगा इस सिटी को भी अपने पास रख के। इसके अलावा दोस्तों, जो लास्ट और फिफ्थ सिटी है वो है खेरसोन की। यहां पर काफी ज्यादा रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो इसका एडवांटेज रशिया को जरूर मिलेगा। साथ ही दोस्तों, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर ये एक शिप बिल्डिंग सिटी है। तो यहां पर रशिया अपनी शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग को काफी आसान बना लेगा इस सिटी को कब्जा करके, क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे अवेलेबल है शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और साथ ही दोस्तों, शिप की मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग, इन सब चीजों के लिए भी काफी सारे दुनिया भर से कस्टमर्स आते हैं यहां पर। तो ये भी रशिया की इकोनॉमी को बूस्ट देने वाला है। साथ ही दोस्तों, इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। जो नाटो मेंबर्स हैं रोमानिया और मोल्डोवा, उनकी भी बॉर्डर लगती है इस सिटी के पास। तो ये दोस्तों छोटी छोटी कंट्रीज है, इन पर रशिया दबाव बना करके फिर से यूएसएसआर बनाने का जो उसका सपना है उसको बनाने की कोशिश कर सकता है, और आने वाले समय में रोमानिया और मोल्डोवा पर भी अटैक करके देखा गया यूएसए कहीं कमजोर हो रहा है या कुछ हो रहा है तो इनको अटैक करके अपने में मिलाने की कोशिश जरूर करेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर देखिए जो डैनिपर रिवर है उसका जो वेस्ट बैंक है उसके पास एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट भी उपलब्ध है। तो यहां पर ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट भी मिल जाएगा इस सिटी के साथ रशिया को। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, रशिया को जो भी नुकसान हुआ है वो इन 5 सिटीज को हथियाने के बाद अपने उस नुकसान को पूरा करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो रशिया पर स्विफ्ट के सैंक्शन लगे हैं, इसको टैकल करने के लिए रशिया जो है एक तरीके से कोशिश करेगा अपनी करेंसी को या इंडिया के साथ रूपी की करेंसी को प्रमोट करके ट्रेड करने की। साथ ही दोस्तों, चाइना के साथ युआन की करेंसी को वो कर लेगा। तो इस तरीके से करेंसी को चेंज करके ट्रेड करने की कोशिश करेगा। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं कि किस तरीके से डॉलर जो इतना पावरफुल करेंसी बन पाया, पूरे वर्ल्ड में ये कैसे चला। इसके अलावा आज डॉलर को कौन कौन सी करेंसी टक्कर दे रही है, इंडिया की जो रूपी है वो कहां पर अवेलेबल है, इन सारी बातों को समझाने के लिए मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है।
उस प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस को देखिए, आपको इंटरनेशनल करेंसी और ट्रेड के रिगार्डिंग काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही पावरफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप हमें कंट्रीब्यूट करें और उसके रिगार्डिंग अकाउंट डिटेल्स और यूपीआई आईडी स्क्रीन पर दी हुई है।